नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कौशिक GS एकेडमी पर स्वागत है। सबसे पहले कुछ प्रश्न हम कल के एग्ज़ाम का देखेंगे जो हमारे पास लेट से आया था, फिर आज के एग्ज़ाम के सभी प्रश्नों का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम आपके लिए एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न कल के एग्ज़ाम का, फिर आज के एग्ज़ाम का। पहला प्रश्न है कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है कल के एग्जाम में। तो CaOCl2 क्या होता है व्यंजक चूर्ण का सूत्र? CaOCl2। अगला प्रश्न था दास कैपिटल किसकी रचना है, बताओ। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट अगला प्रश्न था कि यूरेनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है। किसमें? परमाणु बम में। किसान सभा की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वामी शाहजानंद। किसने की थी? स्वामी शाहजानंद ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कल के एग्जाम में वो देख लीजिए। भारत में सबसे ऊंचा किला कौन सा है? तो प्रबलगढ़ का किला है। नेक्स्ट कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित। याद रखिए किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। अगला जो प्रश्न पूछा गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो NaSCO3 चेरो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी कोने में क्या करती है? निवास करती है। अगला जो प्रश्न पूछा है कल के एग्जाम में पानीपत के युद्ध के प्रश्न से आया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध तो ये कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 ईस्वी में शुरू किया गया। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व बताइए थे। प्रति किलोमीटर 1106 व्यक्ति है। याद रखिएगा इसे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अगला जो प्रश्न पूछा गया था साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की। किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर राज्य की। अगला जो प्रश्न पूछा गया तो वो देख लीजिए भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। सत्यवादी में कौन सा समाज से बताइए? तो सत्यवादी में संप्रदान तत्पुरुष समाज से। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समाज। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए आपके यहाँ पे कृषकों का मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? केचुआ को जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में। तो ये प्रश्न कल के एग्जाम का था। चलिए आज के एग्जाम के प्रश्नों को देखते हैं। तो आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज के एग्जाम के प्रश्नों को देखते हैं। तो आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। आज के एग्जाम में पहला प्रश्न था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पिछले दिन भी यह प्रश्न पूछा गया था और आज के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। समाधि स्थल से भी कई शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है वो कौन है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? तो जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। कौन? जनरल रेजिनाल्ड डायर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो देख लीजिए। कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है कौन? कनाडा। कौन सी है? कनाडा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में सशस्त्र सेना झंडा किस दिवस मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए आप। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर कब? 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये पिछले दिन भी पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा है कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक महानदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर? महानदी पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी।
अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। कब? 1885 मुंबई में की गई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता गुफा की चित्रकारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगला प्रश्न था भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। अगला जो प्रश्न पूछा गया देख लीजिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला जो प्रश्न पूछा गया, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जून 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? लड़ा गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न आया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए, प्लासी का युद्ध तो 1757 में भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से पुकारी जाती है? जिसे पुकारा जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्या? रेड क्लिफ रेखा। अगला जो प्रश्न पूछा गया देख लीजिए, भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जिसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए आप, कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा स्थल सीमा चीन का सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला जो प्रश्न था वो देख लीजिए यहाँ पर, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र में दिया जाता है वो 1969 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त था। अगला जो प्रश्न पूछा गया, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। कई प्रश्न कई शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको यह एनालिसिस देखना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न था, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए आप, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो हॉकी 1928 में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला जो प्रश्न आया हमारे पास बाद में वो देख लीजिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछा गया था, सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला जो प्रश्न आया आज के एग्जाम में, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया वो देख लीजिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ये सबसे पहले कलकत्ता में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न था, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो रेल 1853 में भारत में शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1784 में अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न आया वो देख लीजिए, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? तो ये हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। विजयनगर के सबसे महान शासक माना जाता है। अगला प्रश्न था, शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो खुर्रम। शाहजहां का क्या नाम था? बचपन का खुर्रम नाम था। अगला प्रश्न था, तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? तो बलबन के मकबरा में किया गया था। अगला जो प्रश्न आया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो छठा मंडल भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला जो प्रश्न आया वो देख लीजिए, कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ललितादित्य मुक्तिपीड़ ने कराया था। अगला जो प्रश्न आया आज के एग्जाम में वो था, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। ये भी पूछा जा सकता है अगले शिफ्ट में, देख लीजिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, भगनी ग्रह, ये सब इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है जबालोपनिषद में। किसमें? जबालोपनिषद में। अगला जो प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। दिवस से भी डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक बार आप देख के जाइएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा राजभाषा घोषित किया गया।
अगला प्रश्न था ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? तो ये भारतीय कौन थे? ये थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न था सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा, काफ़ी फेमस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? ये राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो था भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे जो पूर्वी राज्य वही होगा, तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला था इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगबेली। कौन थे? त्रिगबेली। अगला है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य देश है किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। उसके बाद जो पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो था, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो देख लीजिए आप, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इस तरह से आज के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया उसका हमने कंप्लीट एनालिसिस किया। और अगर हमारे पास और प्रश्न, अगर जितने भी शिक्षक एग्जाम देकर आए हमारे ग्रुप में कमेंट करते तो आपको हम और वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से जुड़िए, क्योंकि डेली एनालिसिस आपके लिए हम काफ़ी मेहनत के बाद लेकर आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।